दिल्ली राज्य सहकारी बैंक में हुए घोटाले को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। यह घोटाला आम आदमी पार्टी के पूर्व सहकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और वर्तमान मंत्री सौरभ भारद्वाज की कथित मिलीभगत से अंजाम दिया गया। बैंक में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता, धन शोधन के मामले में आरसीएस और सतर्कता निदेशालय की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर बिजेंद्र सिंह ने इस बैंक को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह भी आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व सहकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और विधायक सौरभ भारद्वाज को इस घोटाले की पूरी जानकारी थी। बावजूद इसके बैंक का संचालन अनियमित रूप से नियुक्त मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत द्वारा किया जा रहा है। मंत्री सौरभ भारद्वाज की भूमिका भी इस मामले में सवालों के घेरे में आ गई है। आरोप है कि वे इस अनियमितता से अवगत होने के बावजूद चुप रहे और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बैंक में अवैध नियुक्तियां। वर्ष 2009-10 में इस बैंक में 110 लोगों की अवैध नियुक्ति हुई थी। फर्जी एमडी अनीता रावत ने अपने 9 रिश्तेदारों को ऊंचे पदों पर भर्ती किया, जिससे हर महीने करोड़ों रुपए वेतन में खर्च हो रहे हैं। जीएसटी चोरी का मामला। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में बैंक पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर जीएसटी चोरी करने का आरोप लगा है। बैंक की जमीन का अवैध हस्तांतरण। 715 वर्ग गज की बैंक संपत्ति को दिल्ली राज्य सहकारी विपणन एवं आपूर्ति संघ को अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया। बैंक अध्यक्ष पर 16,23,000 करोड़ रुपए की वसूली लंबित। बैंक अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह और निदेशक आरएस जून पर 16,23,000 करोड़ रुपए की वसूली लंबित थी। फिर भी वे बैंक चुनाव लड़ने में सफल रहे। मैनेजिंग डायरेक्टर की अवैध नियुक्ति। बैंक में नियमों को दरकिनार कर अनीता रावत को एमडी नियुक्त किया गया, जिससे करोड़ों की हेराफेरी हुई। सौरभ भारद्वाज की चुप्पी क्यों? सौरभ भारद्वाज, जो वर्तमान में दिल्ली सरकार में महत्वपूर्ण पद पर हैं, पर आरोप है कि उन्होंने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। दिल्ली राज्य सहकारी बैंक में चल रहे इस घोटाले की जानकारी होते हुए भी उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यह मामला महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले जितना ही गंभीर हो सकता है। ऐसे में दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता सत्यवीर खत्री ने मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री से मुलाकात की अनुमति मांगी है, ताकि वे सारे दस्तावेज सौंप सकें और घोटाले की निष्पक्ष जांच हो सके। इस पूरे मामले में सौरभ भारद्वाज की भूमिका पर उठते सवालों के बीच यह देखना अहम होगा कि दिल्ली सरकार इस घोटाले पर क्या कदम उठाती है। दिल्ली राज्य सहकारी बैंक में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मिलीभगत का आरोप है। ये घोटाला तब सामने आया जब दिल्ली सरकार के एलजी के निर्देश पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज और डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने एक फैक्ट फाइंडिंग जांच की। इस रिपोर्ट में बैंक के प्रबंधक, कर्मचारी और अन्य अधिकारियों की ओर से वित्तीय धोखाधड़ी करने की बात सामने आई है। राजधानी दिल्ली का सहकारी बैंक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका खुलासा खुद बैंक के पूर्व मैनेजर सत्यवीर खत्री कर रहे हैं, जिन्होंने बैंक पर करीब 20 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। पूर्व मैनेजर सत्यवीर खत्री का आरोप है कि जांच रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली राज्य सहकारी बैंक को पिछले 2 दशकों से पूर्व कांग्रेसी विधायक की ओर से और उनके साथियों की ओर से जमकर लूटा गया। बैंक के संचालन में व्यापक वित्तीय अनियमितताएं, फर्जी नियुक्तियां और सरकारी नियमों का उल्लंघन किया गया। साथ ही ये भी बात सामने आई है कि 2009 से 10 में बैंक में 110 लोगों की अवैध नियुक्तियां की गई थी, जिनमें से कई लोग बैंक के अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह और उनके रिश्तेदार थे। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत ने अपने रिश्तेदारों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया और उनका वेतन देने के लिए करोड़ों रुपए की रकम का भुगतान किया, जो कि खाता धारकों की गाढ़ी कमाई की खुली लूट थी। मेरी मैडम का अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, उसमें से एक क्लर्क ने हरीश सरवाना है, उसमें से पैसे निकाल दिए और निकलवा के और एक प्लॉट खरीद लिया। ये जो बैंक वाले हैं ना, यही जो ना पैसे के निकालते थे और जो ना वो उससे प्लॉट खरीद लेते थे। वो तो सबको बाद में पता लगा, मेरे भी निकल गए। ये पैसे 2016 में निकला है। अच्छा। हाँ जी।
उस टाइम पता लगा जब पासबुक पूरी कराई। फ्रॉड करने वाले तो कई लोग हैं, लेकिन वो बेचारे क्या करें, वो डर रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे, हमारा तो सारा वो हो जाएगा। 20 लोग मिले हुए हैं इसमें, जो है ना खुद के ही मैनेजर भी हैं। इस मामले में जनहित याचिकाकर्ता अमित लाल ने बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने इस मामले की जांच करने की सिफारिश की है और कहा है कि इस घोटाले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा इस घोटाले से जुड़े सभी दस्तावेज भी सामने आए हैं जो इस बड़े वित्तीय धोखाधड़ी की बात साबित करते हैं। इस बैंक में विजेंद्र सिंह और पूर्व के जो डायरेक्टर थे उन्होंने अपने 113 रिश्तेदारों की भर्ती कर रखी है। तीसरा घोटाला हुआ जी इसमें एक एमडी की नियुक्ति कर दी गई, एक बैंक के कर्मचारी को ही मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया, जबकि अब तक जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर इस बैंक में आए वो नाबार्ड की तरफ से आते थे और दिल्ली सरकार उनकी नियुक्ति को अप्रूव किया करती थी, जो कि इस बार नहीं किया गया। मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला भी मामला यहाँ आता है। सर, हाईकोर्ट में जो है दिल्ली सरकार ने ये हलफनामा दाखिल करके कहा कि हम इन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है सरकारी वकील और बैंक के वकील की डेट लेने की तिकरमबाजी के वजह से ये पिछले 1.5 सालों से ये हाईकोर्ट में मामला आगे चल रहा है और बीच में ऐसा हुआ कि 2 चीफ जस्टिस बीच में चेंज हो गए, जिसके वजह से ये फिर से जो है वापस अपने एल्गोरिदम पे नहीं आ पा रहा है। फिलहाल अब इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री से मुलाकात की मांग की गई है ताकि इस घोटाले की निष्पक्ष जांच की जा सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। दिल्ली से नसीम अहमद की रिपोर्ट, जी मीडिया।